आप हजरात मुतमईन हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत अब अपने खिताब से आपको मुस्तफीज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, सादाते किराम, हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जहन्नम से बचने के सिलसिले में एक वलवला अंगेज और फिक्र अंगेज खिताब आपने समाअत फरमाया। अल्लाह तौफीक अता फरमाए आपको, मुझको, सबको कि हम सब खुद भी और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करें।
आखिर क्या वजह है कि बहुत सारे जलसे होते हैं, जुम्मा के खिताबात होते हैं, लेकिन क्या कोई तब्दीली आपने अपनी कौम के अंदर देखी? चलिए कौम छोड़िए, खुद अपनी जिंदगी में आपने कोई तब्दीली देखी कि चलो हम गए जलसे के अंदर, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी, अब कल से हम बदल जाएंगे? क्या ये जज्बा पैदा हुआ? फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब आपको बदलना ही नहीं तो मुंतजिमीन को जलसा करने की क्या जरूरत और हमें आने की क्या जरूरत? तो वजह सबसे बड़ी न बदलने की क्या है? जिंदगी अपनी न बदलने की वजह सबसे बड़ी यह है कि हम दीनी जलसों के अंदर बदलने की नीयत से आते ही नहीं। हम तो आते हैं, चलो सुनेंगे यार, मिलेंगे। देखिए बहुत सारे मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं और ठाठ से बात करते हैं, समझते हैं यार वो कौन क्या, अपनी अपनी मर्जी की बात है, अपनी तुम देखिए है ना, एकदम बिल्कुल मस्त आदमी है, एकदम बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है इसको। समझते क्या है, चलता है सब क्या। तो ये सिचुएशन है। तो अब हालत ऐसी बन चुकी है, पैसा भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, सफर की सऊबतें, आपकी थकान, तो फिर ऐसे जलसा करने की जरूरत क्या है? और अगर नहीं बदले तो क्या फायदा है आपका? अगर आपको बदलना ही नहीं है तो फिर मतलब ये हुआ कि अल्लाह की बात सुन लिए, बस सुन लिए, माअज़ल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुन लिए, बस सुन लिए, इसे काबिल अमल हमने माअज़ल्लाह नहीं समझा। अभी लॉकडाउन के जमाने के अंदर ये ऐलान हुआ था कि बगैर मास्क के कोई निकला तो इतना फाइन, सबके मुंह के ऊपर मास्क। ऐलान हुआ कि मस्जिद के अंदर डिस्टेंस के साथ खड़े रहकर नमाज पढ़ना है, सब तैयार। मुझे हैरत होती है दुनिया के इंसान की बात की इतनी अहमियत कि वो कहते मत करो तो मान लेते और खुदा कहे तो नहीं मानते हो। अल्लाह कहे ये छोड़ दो, ठीक है चलता है, कोई असर नहीं। जिसने जिंदगी दी, जो खाना पानी दाना सब कुछ दे रहा है, रिस्क वो दे रहा है, जिंदगी उसने दी, आंख दी तो रोशनी उसने दी, कान दिए तो समाअत उसने अता फरमाई, जबान दी तो बोलने की ताकत उसने अता फरमाई, औलाद उसने दी, सब कुछ तो वो दे रहा है, लेकिन हम सब की सुनते हैं, रब की नहीं सुनते। भाई यहाँ आप थोड़ा सा प्लीज, आपको बात करनी है तो आप कर ले, मैं बाद में बात करूंगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हमारा ईमान और हमारा मामला अपने रब के साथ कितना कमजोर हो गया, कितना कमजोर हो गया। तो फिर मैं अक्सर कहा करता हूं, ये जब हाथ चूमने वाले हाथ चूमते हैं, पैर चूमने वाले पैर चूमते हैं, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम। ये नहीं बैठ सकेंगे, इनको खड़ा ही रहने दीजिए। मैं जानता हूं
चलिए हो गया माशाल्लाह, मौलाना ने कह दिया हो गया माशाल्लाह, इनकी सब सुन लेते हैं। चलिए खैर, जब हमारे लोग हाथ चूमते हैं, कोई कहता है यहाँ फूंक मारो, बटन खोल देते हैं, मार देते हैं फूंक, पानी पे दम मारो, दम मार देते हैं, हजरत हम आप पर जान छिड़क देंगे। अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है। तो अंदर से हम कहते हैं हम तो आपको देते कुछ भी नहीं है, न खाना देते हैं, न पानी देते हैं, न कुछ देते हैं, हम तो आपसे नजराना लेते हैं। और आप इतनी अकीदत का इजहार करते हो, तो मैं कभी कभी अपने आप को बहलाते हुए कहता हूं कि ये लोग जो इतनी अकीदत का मुजाहिरा करते हैं, ये जब रब के नहीं हुए तो तुम्हारे कहां से होंगे? जो इतना मेहरबान कि कोई जहां रोजी न पहुंचाता हो, उस मां के पेट में वो रोजी पहुंचाता है। जब उसके तुम नहीं हुए, हम नहीं हुए, तो किसी और के क्या होंगे? और मुझे हैरत होती है कि कौन सी ऐसी चीज है, अल्लाह की कौन सी ऐसी मखलूक है जो अल्लाह की बात नहीं मानती। जिन और इंस, इन दोनों के अलावा जितनी भी मखलूक है, सब अल्लाह की बात मानती है। मैं एक मिसाल पेश करके थोड़ा आगे बढ़ूं। आप में से कितने लोग रोजाना सुबह को जो है वो सुबह सादिक को होते हुए देखते हैं, या सूरज तुलू होते हुए देखते हैं? देखते हैं? कोई नहीं देखते। यहां तक कि इमाम साहब भी नहीं देखते जिनको नमाज पढ़ानी है, और मौजिन साहब भी नहीं देखते जिनको अजान देनी है। अच्छा ये बताइए कि कितने लोग हैं जो इफ्तार के वक्त सूरज को गुरूब होते देखते हैं? कोई नहीं देखता। अजान हुई शुरू, अरे इमाम साहब क्या मौजिन साहब भी नहीं देखते सूरज को गुरूब? या अल्लाह, फिर माजरा क्या है? के एक्यूरेट टाइम, तकवीम, टाइम टेबल रमजान का, इतने बजकर इतने मिनट पे इफ्तार, इतने बजकर इतने मिनट पर जो है वो सहरी। माजरा क्या है? एक सेकंड का फर्क नहीं। तो जवाब मिलेगा, सूरज अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। वो वक्त ही पर निकलेगा और वक्त ही पर गुरूब होगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन सूरज रब की नाफरमानी नहीं करेगा। और इस बात पर हमको इतना यकीन है कि हमारी बनी हुई तकवीम जो औलमा बनाते हैं, उसके मुताबिक हम फज्र की नमाज भी पढ़ते हैं, जोहर भी पढ़ते हैं, मगरिब भी पढ़ते हैं, इशा भी पढ़ते हैं। बंदो सोचो तो सही, सूरज चांद हमसे अफजल नहीं है, लेकिन वो जब से पैदा हुए तब से खुदा की मान रहे हैं, और हमारा हाल ये कि अल्लाह की एक सुनने को तैयार नहीं। और कुछ तो इतने बेबाक है कि उनसे कहा जाए ये हराम काम है, कबीरा गुनाह, मौलाना बस दुआ करो, बस माशाल्लाह जैसे हल्का फुल्का समझते हैं। और सहाबा की पोजीशन ये थी कि खाली गुनाह का तसव्वुर होता तो लरस जाते थे। एक हबशी सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझसे एक गुनाह सरजद हुआ, क्या मैं तौबा करूं तो अल्लाह मुझे माफ फरमा देगा? सरकार ने फरमाया, हाँ सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह माफ फरमा देगा। अब दूसरा सवाल आगे का सुनिए। अब
वो सवाल करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे रब ने देख लिया है? सरकार ने फरमाया, हाँ। इतना सुनना था कि वो सहाबी की चीख निकली और कहने लगे, अब उसको कैसे मुंह दिखाऊंगा, और रूह निकल गई। कहां छुप कर गुनाह करोगे? है कोई जगह छुपने की? कहां जाकर के तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे? है कोई जगह? कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा। जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह से छुपी हुई हो। तो अर्ज ये कर रहा था, क्यों नहीं बदलती हमारी कौम? बस थोड़ा समझ लो आप। अगर समझ लोगे तो शायद आइंदा जब किसी जलसे में या जुम्मा में जाओ तो कुछ आपकी जिंदगी में तब्दीली पैदा हो। क्यों नहीं बदलते? इसलिए कि बदलने की नीयत से नहीं आते। तफरीक की नीयत होती है, चलो सुनेंगे। होंगे कुछ लोग वाकई समझने के लिए भी आते होंगे, सुनने के लिए भी आते होंगे। कुछ लोगों की जिंदगियां बदलती भी होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं बदलती। लेकिन अक्सर की पोजीशन ये। अब यहां बस एक वाकया अर्ज करता हूं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज अलैहि रहमत व रिज़वान, जलीलुल क़द्र वली कामिल, अपनी वालिदा से कहते हैं, माँ शहर में एक बहुत अच्छे खतीब आए हैं, अगर तू इजाजत दे तो मैं तकरीर सुनने जाऊं। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे आला हजरत याद आ गए। आज तो माँ बाप को कुछ मालूम ही नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितना बैलेंस है। लेकिन ए मसलके आला हजरत के नारा लगाने वालों, दीवानों, जरा मेरे इमाम का अदब भी देखो और उनकी जिंदगी भी देखो। आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे वालिद के विसाल के बाद जो मुझे विरासत में मिला, सब कुछ लाकर मैंने अपनी माँ के कदम में रख दिया। किताबें भी खरीदनी होती तो माँ से पैसे लेकर किताबें खरीदा करता था। तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने भी अपनी माँ से पूछा, माँ इजाजत दे, खतीब आए हुए हैं, जाऊं जरा सुनूं, बहुत अच्छा खिताब फरमाते हैं। माँ ने कहा, बेटा क्यों खिताब सुनने जाना है? क्यों जाना है, क्या वजह है? कहा माँ सुनाओ, बहुत अच्छे खतीब हैं। कहा नहीं, सुन बेटा, जाने से पहले एक नियत कर ले। कहा माँ क्या नियत? कहा जितनी अच्छी बात बताएंगे, अल्लाह और उसके रसूल के जो फरमान सुनाएंगे, उस पर तू अमल करने की नीयत से सुनने जा रहा है। और अगर ये नीयत किए बगैर तू गया और अल्लाह और उसके रसूल के आकाम तेरे तक पहुंचाए गए और तूने अमल नहीं किया, तो जानने के बावजूद भी अमल न करने पर अल्लाह तुझे डबल गुनाह के अंदर गिरफ्तार फरमाएगा। क्या हम इस नीयत से आए? कभी इस नीयत से? बस देखिए, आ जाते हैं, टोपी सर पर नहीं, वुजू का ठिकाना नहीं, दोस्त के साथ बैठे हैं, टेक लगा के बैठे, कोई अदब नहीं, कोई चीज नहीं। अब इसमें आपकी गलती कहूं या नादानी कहूं, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सीख करके जाओ। आइंदा जब कभी दीनी महफिलों में जाओ ना, तो अच्छी तरीके से टोपी, अम्मामा, रुमाल ये साथ लेकर के जाओ, और साथ ही साथ अल्लाह तौफीक दे तो बावजू जाकर के बैठो, इसलिए कि आपको नहीं मालूम कि इन महफिलों में आता कौन है। मैं हदीस शरीफ से बताऊंगा, आता कौन है। आपको हमको तो नजर नहीं आता ना, चश्मा लगाए तो भी नजर नहीं आता। हदीस शरीफ में है,
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जमीन का चक्कर लगाते हैं और जहां अल्लाह के जिक्र की महफिल होती है वहां जाकर बैठ जाते हैं। मासूम फरिश्ते बैठते हैं और जब महफिल खत्म होती है तो उठकर अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। तो मौला पूछता है कहां से आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं फला जगह तेरा जिक्र हो रहा था, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा था, उस महफिल से आ रहे हैं। अच्छा क्या कह रहे थे मेरे बंदे? मौला तेरी तस्बीह कर रहे थे, तेरी हम्द बजा ला रहे थे। अच्छा कुछ मांग भी रहे थे बंदे? हाँ मौला जन्नत मांग रहे थे। क्या मेरे बंदों ने जन्नत देखी है? तो फरिश्ते अर्ज करते नहीं। अगर जन्नत देख ले तो मौला कभी तेरी नाफरमानी करे ही नहीं। अच्छा मेरे बंदे किस चीज से पनाह मांग रहे थे? मौला जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। क्या मेरे बंदों ने जहन्नम देखा है? फरिश्ते अर्ज करते नहीं मौला जहन्नम नहीं देखा, अगर देख ले तो कभी गुनाह नहीं करेंगे मौला। अच्छा फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने सबको बख्श दिया, सबको बख्श दिया। तब फरिश्ते अर्ज करते मौला एक बंदा ऐसा भी था सब्र करो, थोड़ा सब्र कर लो मेरे भाई, सब्र कर लो मेरे भाई, सब्र कर लो, सब्र कर लो, थोड़ा सब्र कर लो। तो फरिश्ते अर्ज करते मौला एक बंदा ऐसा भी था जो जिक्र की महफिल में जाने की नीयत से नहीं निकला था, बस यूं ही निकला, महफिल थी तो जाके बैठ गया। परवरदिगार फरमाता है उस महफिल की बरकत से मैंने उसको भी बख्श दिया। तो इन महफिलों में फरिश्ते आते हैं, दिखाई नहीं देते, फरिश्ते आते हैं, बल्कि हम सबके साथ फरिश्ते तो लगे हुए हैं। कुरान कहता है किरामन कातिबीन है फरिश्ते हमारे साथ, बल्कि फरमाया गया हर शख्स के साथ 14 फरिश्ते हैं। ये कभी आपने देखा होगा ऊपर से बच्चा गिरता है नीचे 3 माले से, तीसरे माले की छत से, और नीचे गिरा और सलामत रहता है तो आदमी कहता है बच गए। अरे बंदे बचा नहीं है, जो फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया उन्होंने बचा लिया है, ये हमारे साथ लगे रहते हैं। खैर तो अर्ज ये कर रहा था कि ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम खाली बदल कर देखो अपने आप को। गुनाह करते थे ना आज तक, छोड़ के देखो। नेकी नहीं करते थे, करके देखो। बुराइयों में जिंदगी गुजरती थी, बुराई को छोड़ कर देखो। लग़वियात के अंदर जबान इस्तेमाल करते थे, इसको कंट्रोल में करके देखो। नमाज नहीं पढ़ते थे ना, पढ़कर देखो। तुम्हारी जिंदगी सुकून से न भर जाए तो मुझे कहना, न भर जाए तो मुझे कहना। ये मत सोचना यार मैं अभी कल से, मैं थोड़ा सा अब ऐसे ही बात आज कर लेता हूँ, टॉपिक पर नहीं आता हूँ, कॉकटेल बात समझने समझाने के लिए, इसलिए कि अवाम का मिजाज जितना डाइजेस्ट करने का है मैं उसी हिसाब से अर्ज करूं। बहुत ज्यादा हेवी बात करूंगा तो शायद डाइजेस्ट ना हो सके, समझाते हुए अर्ज करूं। एक बात मैं आपको बताऊं, आप जैसे ही कल से सुधर जाएंगे ना और नमाज पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका दोस्त कहेगा कब से मौलाना बन गया, शुरू हो जाए सफर। अब ये वो नहीं बोल रहा आपका दोस्त, ये दुश्मन बोल रहा है। और अगर कहे यार अल्लाह ने तुझ पर कितना करम कर दिया, तो आप उससे कहें यार तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू देखना नमाज में कितनी लज्जत मिलती है। ये माहौल पैदा करो। मुझे याद है पहले मैं बॉम्बे के अंदर बजाज चेतक स्कूटर है ना, उस पे मैं घुमा करता था इधर उधर दावत और तबलीग के लिए। तो उस जमाने में कोशिश करता था किसी एक को पीछे बिठा लूं ताकि वो मेरे साथ रहे, अच्छा रहे। तो एक बहुत बड़ी
कंपनी के अंदर मैनेजर की पोस्ट पर एक शख्स था जिसकी उस जमाने में 25 साल पहले की कमोबेश बात कर रहा हूँ, उसकी तनख्वाह उस जमाने में 65,000 थी। 25-30 साल पहले इतनी बड़ी पोस्ट पर था वो। मेरा बिल्कुल दीवाना बन गया था, कहीं भी प्रोग्राम हो तो मेरे साथ चले। 11वीं शब थी, प्रोग्राम करके हम वापस लौटे। मेरे घर के पास में पहुंचा, मैंने स्कूटर अपना पार्क किया और उससे कहा कि यार आज 11वीं शब है, तुम भी मुझे दुआ में याद रखना, मैं भी तुम्हें दुआ में याद रखूंगा। और फिर बात करते करते, चेहरे पे उसकी दाढ़ी नहीं थी, मैंने कहा यार गुलाम भाई अब दाढ़ी रख लो यार, बहुत हो गया, गौसे पाक के सदके में रख लो। बस वो बात दिल पे बैठ गई उसके, उसने दाढ़ी की नियत कर ली। अब चूंकि बड़ी पोस्ट पर था, मैनेजर आदमी, गैर मुस्लिम की कंपनी में काम कर रहा था, बैंक का मैनेजर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर उसका खास दोस्त था। चंद दिनों में तो दाढ़ी, जाहिर सी बात है, न बनाओ तो फिर अब रोज दाढ़ी बनाने वाले के चेहरे पे 2-3 दिन में तो बाल थोड़े थोड़े आ जाते हैं ना। वो बैंक में गया अपने दोस्त से, वो भी मुसलमान था, मंसूरी साहब था उनका नाम, गया उनसे मिलने के लिए, कुछ काम था। तो मंसूरी साहब ने चेहरा देखा, गुलाम आ गया शाकिर भाई की बात में, शायद तूने, बोले हाँ यार अब नियत मैंने कर ली, अब दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। जुमला सुनिए, समझने जैसी बात है। उस मंसूरी साहब ने गुलाम भाई से कहा, गुलाम 65,000 की तेरी नौकरी है, शाकिर भाई की बातों में तू आ गया, अगर सेठ ने निकाल दिया तो तेरे को ऐसी नौकरी मिलेगी नहीं। अब तवज्जो चाहूंगा जो जवाब उन्होंने दिया। गुलाम भाई ने जवाब दिया, यार मंसूरी नाफरमानी करता था तो 65 मिलते थे, अब तो फर्मा बरदारी करता हूं, मुझे मेरे रब से उम्मीद है। तीसरे महीने में 1,10,000 उसकी तनख्वाह हो गई। समझो इसको, इसको समझो, खुदा के बंदो इसको समझो, इसको समझो। रोजी देने वाला अल्लाह है यार, नाफरमानी करते हो तो इतना दे रहा है। फिर शैतान वर्गलाएगा, बहुत नमाजियों को हमने देखा बेचारों के पास खाने का नहीं है, वर्गलाएगा। बात में कभी मत आना, कभी किसी शैतान के वसवसे पर या दोस्त की गलत बातों में मत आना, इसलिए कि एक बात जहन के अंदर रखो, सबसे बड़ी चीज है सुकून, और गुनाह करके इंसान को सुकून नहीं मिलता, नेकी करके इंसान को सुकून मिला करता है। छोड़ दो, छोड़ दो सब, आ जाओ दीन की तरफ, आ जाओ अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करने की तरफ, आ जाओ अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरफ। हजार सुबह के वक्त आपकी नींद आपसे कहे सो जा, फिर शुरू कर देंगे, तो कहना जिंदगी कब तक वफा करे नहीं मालूम। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं तफसीली कोई खिताब कर सकूं, और मैं जिस आयत पर आज बोलना चाहता था उसकी बजाय अल्लाह ने कुछ और कहलवा दिया। और जाहिर सी बात है, वो जो कहलवाना चाहे बंदा वही कह सकता है। जबान हमारी है, देखिए ना, छुरी का काम काटना है, छुरी का काम काटना है, लेकिन अगर अल्लाह न चाहे तो छुरी काट भी नहीं सकती। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई गई, नहीं काटा छुरी, रब ने नहीं चाहा। आग का काम जलाना है, हजरत इब्राहिम को आग ने नहीं जलाया। सब कुछ अल्लाह के हुक्म के ताबे है। अब आइए, बस ये आखिरी बात अर्ज कर देता हूं, अगर दिमाग में बैठ जाए और दिल में बैठ जाए और इस पर अमल शुरू कर दें तो मैं समझता हूं हमारा आना भी वसूल, और हो सकता है आप ही का अमल हमारे लिए कफ़ारे सय्यात और तोशे आखिरत बन जाए। गौर से सुनिएगा, मेरे एक दोस्त 5 वक्ता नमाज के पाबंद,
एकदम पंक्चुअल, एकदम यानी जबरदस्त 5 वक्ता नमाज के पाबंद। एक वक्त की नमाज कज़ा होने का सवाल ही नहीं होता, इतने पाबंद, इतने पाबंद। एक दिन मुझसे मिले, मुझसे कहने लगे यार आज फजर की नमाज में जो मजा मिला है ना, ऐसा मजा मुझे कभी जिंदगी में नहीं मिला। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ यार, आज जो मजा मिला है फजर की नमाज में, ऐसा मजा मुझे कभी नहीं मिला। मैंने कहा वो कैसे भाई, मुझे भी बताओ। कहा हुआ यूं कि तुलुए आफताब में 7 मिनट बाकी थे या 8 मिनट, और मेरी आंख खुली, मैं नमाज नहीं पढ़ा था। तो जहन में ख्याल आया जाऊंगा, वजू करूंगा, इस्तिंजा करूंगा, तब तक तो वक्त चला जाएगा, चलो सो जाता हूं। फिर अंदर से एक चीज ने आवाज दी, तवज्जो चाहूंगा, एक चीज ने आवाज दी, और वो चीज ये थी, अगर तू उठ के जल्दी वजू करके 2 रकात फर्ज भी पढ़ लेगा तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंच जाएगी। बस इस तसव्वुर के आते ही मेरे बदन में जैसे कपकपी तारी हुई, मैं फौरन उठा, जल्दी जल्दी वजू किया और मैंने 2 फर्ज पढ़ ली। खुदा की कसम सजदे तो इससे पहले भी किए थे, लेकिन आज के सजदे की लज्जत में जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बस इतना समझ लो, जब जब तुम नमाज पढ़ोगे तब तब हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। नारे लगाने से, दावे करने से कुछ नहीं होगा। सच्चा आशिक तो वो है जो कभी भी अपने नबी की आंखों को तकलीफ होने नहीं, ठंडक पहुंचाने की कोशिश करता है। आप नमाज पढ़कर देखो, और फिर ये कैसे हो, गुलाम होकर, गुलाम होकर आका को ठंडक पहुंचाए, गुलाम होकर आका को ठंडक पहुंचाए, तो आका गुलाम को कब तकलीफ में रखेंगे? आका भी तो ठंडक पहुंचाएंगे। बदलो अपनी सोच को, निकलो शैतानी वसवसों से, निकलो शैतानी प्रोपेगेंडे से, निकलो नफ्स की शरारतों से, आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आ जाओ दीन की तरफ, आ जाओ। हमने एक मुहिम शुरू की है, और हमारे उलमा का जम्मे गफीर यहाँ पर मौजूद है। मैं इसमें चाहूंगा कि मेरे इस मिशन के अंदर, मेरी इस तहरीक के अंदर वो मेरा साथ दें, बल्कि खुद वो इस काम को शुरू करें। कोई जरूरी नहीं कि सुन्नी दावत इस्लामी का बड़ा बैनर लगा हो, आप उसके प्लेटफॉर्म के नीचे ही काम करें ना, कोई जरूरी नहीं। बहैसियत सुन्नी आप काम करें। और वो क्या है, कल कुदरत ने एक जुमला मेरी ज़बान से निकलवा दिया, हाशिए ख्याल में भी ये जुमला नहीं था। और वो जुमला कौन सा? दारुल उलूम कायम करना फर्ज किफाया है। दारुल उलूम कायम करना, दारुल उलूम कायम करना फर्ज किफाया है, और मकतब कायम करना ये फर्ज ऐन है। इसलिए कि हर बच्चा आलिम नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चे के लिए इतना इल्म हासिल करना फर्ज है जितना उसकी जिंदगी के लिए जरूरी है। और वो इल्म वो दारुल उलूम पहुंचकर हासिल नहीं कर सकता, वो मकतब में जाकर के हासिल कर सकता। और अगर आज हमने, मेरे जुमले पे तवज्जो चाहूंगा, आज अगर हमने इसका सिलसिला शुरू नहीं किया, गली गली कूचे कूचे हमने मकतब कायम नहीं किए, तो माजरत चाहता हूं, कल की तारीख में मुसलमान बच्चों को यह भी मालूम नहीं होगा कि कुरान किसकी किताब है। क्या ये सच नहीं कि इस वक्त अगर हम अपनी आवाम में से 10 आदमियों को खड़ा करके कहें कि सूरे फातिहा सही तौर पे सुनाओ, नहीं सुना पाएंगे। अभी चंद दिनों पहले बहुत बड़ा दीन का ऐसा शख्स ताउन करने वाला कि मैं आपको बता नहीं सकता, उसकी शुगर ज्यादा हो गई, मुझे उसने फोन किया, हज़रत बहुत शुगर हो गई है। मैंने कहा मैं तुझे एक नुस्खा बताता हूँ, तो एक काम कर, रोजाना पाव पारा या 1 रुकू कुरान शरीफ की तिलावत कर, तेरी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। तो
धड़ल्ले से जवाब देते हैं, कुरान पढ़ने आता हो तो पढ़ो ना हजरत। यानी पढ़ना नहीं आना कोई मुश्किल बात नहीं। बदलो, सोच बदलो। हमारे उलमा तशरीफ फरमा है। मैं तो कभी कभी बिहार, बंगाल, यूपी, राजस्थान के देहातों में जब मैं जाता हूं और वहां के इमाम को देखता हूं तो वाकई उनकी कुर्बानी के ऊपर मुझे रश्क आता है और सोचता हूं कितने खुश नसीब और कितने अजीम लोग हैं ये कि 15,000 की तनख्वाह में 5 वक्त की नमाज पढ़ाते नजर आते हैं। ज्यादा बोल दिया, ज्यादा बोल दिया साहब। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 5-7 हजार जलसे के 5 लाख, इमाम के 5,000। क्या कर रहे हो आप? मुझे याद है मऊ के करीब एक जलसे में यूपी में मैं जा रहा था, मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, एक मस्जिद में मैं चला गया, एक भी इमाम नहीं वहां पर, लोग थे। मैंने कहा जमात हो गई मगरिब की? कहा नहीं, यहाँ कोई इमाम है ही नहीं। तो मैंने कहा फिर? बोले अपनी अपनी पढ़ लेते हम लोग हमारे हिसाब से। तो मैंने कहा क्यों इमाम नहीं? बोले हजरत क्या करें, हम लोग गरीब लोग हैं, 2,000 रुपया मुश्किल से जमा करके इमाम को दे सकते हैं, 6-7 हजार से कम में कोई इमाम मिलता नहीं है। उधर गुस्ताखे रसूल की मस्जिद है, वो लोग कहते हैं कि मस्जिद हमें दे दो, हम तुमको ट्रस्टी भी रखेंगे, हम इमाम भी ला के देंगे, सजा भी देंगे मस्जिद को, ये करेंगे वो करेंगे। तो अब हजरत हम तो उनको दे नहीं सकते, लेकिन अब क्या करें? तो मैं वहां से 2 घंटे की दूरी पर जलसा था, वहां पहुंचा। जब जलसे में बम्बई वाले प्रोग्राम करा रहे थे तो मैंने कमेटी वालों को बुलाया। मैंने कहा यार तुम लोगों ने हमको बुलाया है, मैं तुम लोगों का मशकूर हूँ, अच्छी बात है, बुलाया ठीक है, लेकिन मेरी एक बात मान लो। बोले क्या? मैंने कहा तुम 10-12 लोग हो ना, तुम इतने कैपेबल हो कि सब 1,000 रुपया महीने का दे सकते हो। ये मैं एड्रेस लेकर आया हूँ मस्जिद का, ये वहां के लोगों का नाम है, ये उनके फोन नंबर है, तुम वहां पर इमाम की तनख्वाह की जिम्मेदारी उठा लो ताकि वहां पर जो है कोई इमाम मुकर्रर कर दिया जाए और वहां के सुन्नियों की नमाज जमात से हो। आप मानेंगे उन्होंने हाँ तो कहा, लेकिन उसके बाद से कभी जलसे में मुझे बुलाया ही नहीं। और अभी हम लोगों की गुफ्तगू चल रही थी, अभी थोड़ी देर पहले की बात अर्ज करता हूँ, हम लोग चंद जिम्मेदार बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। हमारी कौम का खास तौर पे जलसा कराने वालों, मैं आपको समझा रहा हूँ, अल्लाह आप लोगों को खूब अच्छा रखे और खूब सही समझ अता फरमाए। अभी बात चल रही थी, मैंने जो मुहिम चलाई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मकातिब के क़याम के सिलसिले में हर जगह पर ये कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि इसके सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 11,000 का टारगेट था 5 साल के अंदर 1,000 से क्रॉस तो हम कर चुके हैं और बाकी इंशाअल्लाह 3 साल के अंदर अल्लाह ने चाहा तो 11,000 मकातिब इंशाअल्लाह कायम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं अभी थोड़ी देर पहले की बात है, थोड़ी देर पहले, ज्यादा वक्त भी नहीं गुजरा, बात चल रही थी तो ये बात तय हुई कि 1.5 लाख रुपया खर्चा एक मकतब चलाने का है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपया एक मकतब चलाने। तो एक साथी ने कहा जलसे वालों से कहेंगे ना 5 लाख जलसे में खर्चा, उसके लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये 1.5 लाख के लिए तैयार नहीं। और ये बुनियादी काम है, आप जलसे भी करो लेकिन जलसे ही मत करो, ये काम करो। जलसे ही मत करो, ये भी करो। और ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। हर एक का इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान का। और इसके सिलसिले में कोशिश करो। क्या आप ये चाहोगे कि जब आपकी नमाज जनाजा हो तो आपके बच्चे को नमाज जनाजा की दुआ भी न मालूम? कभी आपने इसकी फिक्र की कि मेरे बच्चे को नमाज जनाजा की दुआ आती है या नहीं आती? तो अर्ज करने का मंशा ये है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये चंद छोटी छोटी बातें, मुख्तसर सी बातें मैंने आपकी समातों के हवाले इस उम्मीद के साथ की हैं कि आप इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जवाब जैसा चाहिए वैसा नहीं, और मैं हाथ भी नहीं उठवाऊंगा और न वो कराऊंगा, बस आप अल्लाह को भरोसा करके उम्मीद कर लें कि इंशाअल्लाह हम करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज की पाबंदी,
गुनाह से नफरत और दीन सीखने की कोशिश ये करो। और इंशाअल्लाह हमारे उलमा जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको बताऊं इस चीज का ख्याल रखो आप हमेशा कि कोई भी मामला हो ना उनकी खिदमत करते रहा करो, उठते बैठते मिलते जुलाते खिदमत करते रहो। कहते मौलाना लोग काम नहीं करते, कहां से करेंगे यार, आपने जीने कहां दिया है उनको? जितना आपके बच्चे का महीने का पॉकेट मनी नहीं है उतना तो आप उनको तनख्वाह देते हो। अरे मौलाना लोगों को बहुत खाने पीने को मिल जाता है, तो फिर तुम्हारे बेटे को मौलाना क्यों नहीं बनाते? एक साहब ने कहा कि यार मौलाना लोग खाते बहुत हैं। फिर जब उनसे कहा गया कि तुम अपने बच्चे को मौलाना क्यों नहीं बनाते, बेचारे खाएंगे क्या? अरे यार दो बातें क्यों कर रहे हो? एक तरफ कहते हो खाते भी बहुत हैं, और खुदा की कसम, अब मेरा ये आखिरी जुमला आप ज़हन के अंदर महफूज कर लें जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं इस तकरीर का। खुदा की कसम लॉकडाउन के अंदर MBA किए हुए, MA किए हुए, PhD किए हुए उनको मैंने सब्जी बेचते तो देखा है, लेकिन एक हाफिज कुरान को मैंने ऐसा नहीं देखा। ये है नबी के दीन की अजमत कि अल्लाह इनकी इज्जत को पामाल होने से बचा लेता है। इनकी कद्र करो, इनकी इज्जत करो, इनका ख्याल करो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। और बात एक और आगे कर दूं कि मासूम न समझो, थोड़ी बहुत तो गलतियां हर एक से होती हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल इस महफिल से उठने से पहले अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा दे। संवर जाए इंशाअल्लाह, खुद कोशिश करेंगे ना संवरने की, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब पर करम की नजर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जो हजरात हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के ज़रिए से सरकार गौसे पाक के सिलसिले में मुरीद होना चाहते हैं, हज़रत उनको मुरीद फरमा रहे हैं। हज़रत जैसा पढ़ाएं वैसा पढ़ें। माएँ और बहनें भी अगर मुरीद होना चाहती हैं तो वो भी हो सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। तौबा करते हैं पिछले सारे गुनाहों से, आज के बाद हर गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे। हर फर्ज वाजिब और सुन्नत उनके वक्तों पर अदा करने की कोशिश करेंगे। हम सिलसिले कादरिया नूरिया बरकातिया में दाखिल होते हैं। ए अल्लाह हमें गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन उनके साथ हश्र फरमा। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जीलानी। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। तशरीफ़ रखिए। अगर इजाज़त दें तो 1 मिनट में कुछ कह दूं। अच्छा ये बताइए, आइंदा से कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह टोपी रुमाल पहनकर, है ना इंशाल्लाह। दीनी जलसे में जब आएंगे तो इसी तरीके से आएंगे ना इंशाल्लाह। बस उसकी शुरुआत आज से इस तरीके से करें कि आप में से जिस किसी ने इशा की नमाज अभी तक नहीं पढ़ी, पढ़ लेना प्लीज। इसी से शुरू करो। बस हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाओ, बस मन बना लो हम जब जब नमाज पढ़ेंगे हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचे। अब आप देखिए ना, सरकार इतनी बुलंदी पर गए और वहां से नमाज का तोहफा लेकर के आए, तो सरकार ने चाहा मैं बुलंदी पर जाऊं
और मेरी उम्मत को बुलंदी न मिले, तो कहा मेरी उम्मत मेरी मेराज में वहां तक पहुंचा और तुम्हारी मेराज तुम नमाज पढ़ा करो, नमाज तो मोमिनों की मेराज है। ठीक। तो दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि आप में से कितने लोग अभी उठ करके भागेंगे, ये बताइए। अभी इस वक्त बैठेंगे ना सब इंशाल्लाह। तो असल मसला ये है कि हमारे सैयद साहब का मामला ऐसा है, मेरी तो बुढ़ापे की वजह से, कुछ जलाल की वजह से, थोड़ा सा डर की वजह से, छीना झपटी वगैरह लोग मुझे नहीं कहते, पकड़म पकड़ी, डर के थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो सैयद साहब तो यूं दे देते हैं जो तो उसमें कभी कभी टाइम इतना ज्यादा हो जाता है, कभी सैयद साहब के हाथ को कोई छीन वो नोच लेता है, कोई ये सारी चीजें होती हैं। आले रसूल का बहरहाल एहतराम तो करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि जितनी बातें मैंने की उस पर आप अमल करेंगे या नहीं करेंगे, इसका अंदाजा इस बात से होगा कि खामोशी के साथ हम लोगों को आप जाने देंगे। कोई यहाँ से पकड़म पकड़ी, हाथ पकड़ना, चूमना चाटना कोई नहीं करेगा। करेंगे कोई? माशाल्लाह, देखिए बहुत जबरदस्त आदमी है माशाल्लाह। बस आप सब आराम से बैठे, इतने उलमा हैं, मुझे नहीं मालूम आगे का प्रोग्राम क्या है, हमें जाने की इजाजत दें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, रसूल आज़म की मोहब्बत में हम सबको जिंदा रखे और हुजूर ही की मोहब्बत में अल्लाह हम सबका खातिमा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। न उठे, आप लोग बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। नहीं, हेलो, रुक जाओ, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। फिर आपने तकरीर को आपने ठीक से सुना नहीं। हजरत ने क्या फरमाया?